जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी साथ संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। आज मंगलवार है संगत जी। अभी कुछ समय पहले भी मेरा एक सत्संग शेयर हुआ है। आज मैं एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। जैसे मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे घर में जैसे नया साल शुरू हुआ तो 12-13 दिन तो मेरे बच्चे सब अच्छे रहे। घर में हमारे कोई क्लेश नहीं हुआ। परंतु 13 तारीख के बाद मेरे घर में फिर वैसा ही क्लेश शुरू हो गया। मेरा बेटा उतना ही नशा करके आने लगा। उस दिन भी पिछले मंगलवार की बात है संगत जी। मेरा बेटा खूब नशा करके ड्रिंक करके आया और वो अपने यहाँ पे इनको मेरे पति के भाइयों को उसने अपने कहना शुरू कर दिया कि इनसे इन्होंने हमारी सारी जमीन जायदाद हड़प ली है और आप इनसे अपना हिस्सा लो। और ये जो हमारे ऊपर इतना ब्लैक मैजिक करते हैं, हमने इनका क्या बुरा किया है, आप इनसे बात क्यों नहीं करते। और इन्होंने हमारा जिंदगी को खराब कर दिया है। और मतलब ऐसे करके वो बहुत सारा बहकना शुरू हो गया। फिर मेरी बेटी भी चीखने लगी कि ऐसा मत बोलिए, मत करो, कर मैं वो करूँगा। बस यहाँ पे बहुत ही क्लेश हो गया घर में संगत जी। मैं क्या कहूँ। फिर उसको हमने बिटिया को भी मना की कि इसको बोलने दे, इसने नशा किया है तो ठीक है। उसने परंतु हम इनको बंद नहीं कर पाए। और फिर वो ये आपस में मतलब उसने एक उसके थप्पड़ लगा दिया। वो ऐसे हो गए। फिर वो फिर अपने बाप से लड़ने लग गया। फिर कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता। मेरे पति ने अपने भाइयों को बुलाया और पता नहीं उस दिन ट्यूसडे था संगत जी। इन्होंने पता नहीं एक तो उसने नशा किया हुआ था, उसको बाहर भी इन्होंने लोग हायर किए हुए कि जो इसको बिना नशे से घर ना आने दे और ये उल्टे सीधे काम करे। कुछ इन्होंने ऐसा ब्लैक मैजिक छोड़ा जो उसकी बुद्धि ही खराब हो गई। और वो इसने अपने भाइयों को बुलाया और इसके दोनों भाई उससे आके बात करने की बजाय उससे जैसे कोई कुश्ती करता है, दंगल करता है, उस तरह से करना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने इनको बहुत हटाया पर ये सुने नहीं। ये दो दो उसके उसको दबाने लग गए। कोई उसको नोचने लग गया, कोई उसको उसकी पैर मरोड़ रहा है, कोई उसके कुछ कर रहा है। परंतु संगत जी ना ये बंद हुआ ना वो बंद हुआ। मुझे नहीं पता था कि फिर उसने बोला कि मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं और तुम मेरे घर से निकलो, मेरे घर में आके तुम मेरे ऊपर ये कर रहे हो अटैक। परंतु संगत जी हमें पता नहीं था कि इन्होंने इनके सारे प्री प्लान हैं। और इन्होंने फिर क्या किया कि मतलब बहुत देर के बाद जब ये चले गए बाहर तो क्या बोलते हैं ये जो इस मेरे पति का जो बड़ा भाई है वो जी जैसे ये पकड़ रहे थे एक दूसरे को, इसको नीचे बैठा रहे थे उरे परे, तो उसके हाथ में थोड़ी सी खरोंच सी लगी और जी मेरे को तो मारा, मेरे को तो मारा। और मेरे बेटे के पाँव की अंगूठियों के छोटी अंगूठी का नाखून उड़ गया। ये नहीं मैं कहती संगत जी वो गलत है, वो नशा कर रहा है, परंतु ये तो ठीक होश में थे। और इन इसके में भाई हम पुलिस को बुलाएंगे, हम पुलिस को। और इसके बाप को पूछा उन्होंने और हाँ जी हाँ पुलिस को हम मैंने सोचा कि ये चलो हम ये डरा डरा रहे हैं इसको, तब तो ये थोड़ा ऐसे डरेगा, थोड़ा ऐसे होएगा, चुप होएगा। परंतु हमें नहीं पता था संगत जी ये मतलब इन्होंने क्या किया कि हम अंदर ही रह गए सब और इन्होंने बाहर से हमारे को कुंडा लगाया और 10 मिनट में ही पुलिस आ गई। जबकि पुलिस स्टेशन मेरे घर से 12-15 किलोमीटर दूर है। तो संगत जी 10 मिनट में कभी 15 किलोमीटर से पुलिस नहीं आ सकती। तो इनके बहुत बहुत बड़े प्लान है गुरुपा। और गुरुपा भी मुझे रोज मैसेज देते हैं कि तेरे बच्चे पे संकट है। हे गुरुपा, जब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तो कैसे संकट है, क्यों संकट है। मेरे बेटे को ग्रह भी बहुत है, वो नशे से भी नशा भी कर रहा है, उसको दुनिया बहका रही है, वैसे बहक रहा है। गुरुपा आप क्या उसको ठीक नहीं कर सकते, आप उसको ठीक कीजिए ना। और जो ये जैसे ये चाल खेल रहे हैं, जैसे ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, क्योंकि इनका पूरा परिवार ऐसा ही है, इनके रिश्तेदार, इनकी लड़कियां
सारी ऐसी इनके पास इतनी गंदी गंदी चीजें आगे से आगे, ये जो भी आता है इनका कोई विश्वास नहीं है गुरुपा। और ये बुरी नीयत से घर के अंदर आते हैं और बुराई करके जाते हैं, हमारा कभी इन्होंने अच्छा नहीं किया। जब इन्होंने कभी मेरा अच्छा नहीं किया तो ये मेरे बच्चों का कहाँ अच्छा करेंगे। इन्होंने मेरे पति को मेरे से बहुत दूर अलग कर दिया, उसकी सारी कमाई खा रहे हैं, सब कुछ उसको बांट बेबांट किया, उसको भी नशे में लगाया हुआ है। वैसे ही आगे इन्होंने मिल मिला के भाई भाई करके मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया। और गुरुपा, क्या आप मेरे साथ इंसाफ नहीं करेंगे? आप बैकफायर नहीं करेंगे? अब रोज मैं मैसेज सुनती हूँ कि तेरे बच्चे पे मंगलवार की को बहुत बड़ी मारन क्रिया करे करवाएंगे, एक औरत है जो तांत्रिक से बहुत बड़ी मारन क्रिया करे। क्या गुरुपा, तांत्रिक और मारन क्रिया बहुत बहुत बड़ी हो गई, आपसे बड़ी हो गई? इनको कोई जवाब नहीं मिलेगा कि किसका घर कैसे उजाड़ा जाता है, किसके घर में कैसे क्लेश किया जाता है गुरुपा। और उस इंसान को कितना दुख होता है गुरुपा। हमने कुछ नहीं लिया, हमने तो अपना भी सब कुछ छोड़ा, सब कुछ हमने, अगर आधी हुई तो हमने आधी में ही गुजारा किया हमने। परंतु हम ना इनके साथ लड़े, ना इन्होंने कभी बोला। अगर आज बच्चा ये बोल रहा है कि हमारा अधिकार दो, तो वो यहाँ तो वो सही है ना। और अगर वो ब्लैक मैजिक के लिए भी उसने बोला है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो भी तो सही है ना। आपको सब कुछ पता है गुरुपा, इंसाफ करो मेरा। मेरे बच्चों के साथ मेरी सारी जिंदगी खत्म होगी, मेरे बच्चे पढ़ने से खो दिए। मेरा बेटा फर्स्ट ही आता था, जब मेरा बच्चा तीसरी क्लास में फर्स्ट आया तो इसकी ताई मेरे दरवाजे पे आई और मेरे साथ लड़ी वहां बैठ के कि तेरे लड़का तो फर्स्ट ही आता है, हमारे तो पास भी बड़ी मुश्किल से होते हैं। तो मैंने बोला कि इसमें मेरा कोई दोष तो नहीं है, मेरा कसूर नहीं है। और उसके बाद मेरा बच्चा डाउन होते 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 आज इन कंडीशनों में है गुरुपा। मेरे बच्चों को, मेरा बेटा काम करता था यहाँ पे, वहाँ पे भी उन्होंने फोन किया, इसका काम भी छुड़वा दिया। आपने देखना है गुरुपा उसकी जिंदगी में क्या है क्या नहीं है। उसके ग्रह भी बहुत बुरे, आप सबके ग्रह दशा भी बदल सकते हो गुरुपा, आप बदलो ना। आप रोज मैसेज करते हो कि तेरे पितर तुझसे बहुत नाराज है गुरुपा। जब इनके बुजुर्ग वही पितर बने हैं ना, जब वो जीते थे तब उनका भी यही काम था। और अब जब वो नहीं रहे तब अब आज भी वो हमारे को चिपके हो। हमने तो उनसे कभी कोई ऐसा बुरा नहीं किया, पर अगर जाने अनजाने में, भूल गलती में, मंद बुद्धि होने से, बचपने के कारण अगर मेरे से कुछ भूल कोई गलती होगी, कोई पाप अपराध हुआ है तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दो। उसके लिए मैं पितरों को भी रोज हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपसे भी रोज क्षमा मांगती हूँ। मेरे बच्चों का जीवन तो ना नष्ट करो गुरुपा, ना होने दो गुरुपा। आप कहते हैं कि मैं गुरुपा, आप मैसेज देते हो कि मैं तुझे अब फर्श से अर्श तक ले जाऊंगा, तो पता नहीं गुरुपा कौन से कब क्या होगा क्या नहीं होगा। मेरे तो घर के माहौल बहुत खराब है, बहुत गंदा है। ये लोग ऐसे इनके पास इतनी गंदी गंदी चीजें हैं। जो लेटरिन की पूजा करते हैं वहां देवी देवता कोई नहीं आता, पता नहीं गुरुपा आप आते हो उस घर में या नहीं। मैंने तो आपको रखा है और यहाँ पे इतना गंद है बियर ये पूछते हैं, पता नहीं ये क्या क्या गंदी चीजें शमशान की चीजें वो हमारे को मेरे बच्चों को लगाते हैं। वो वो छोड़ते हैं, लड़ाइयाँ करवाते हैं, भाई बहन का भी छोड़ा करवाते हैं, पति पत्नी का भी छोड़ा, बच्चों को माँ बाप से भी छोड़ना, यही काम चला हुआ है। हम इन्हीं चीजों में उलझ के रह गए हैं गुरुपा। मेरी आपसे अरदास है इन चीजों को बैकफायर करो और हमारी रक्षा करो गुरुपा। ये नहीं रोज सत्संग में आता है कि ये सत्संग सुन लो वो सुन लो। गुरुपा इतना तो नेट भी नहीं होता, नेट भी नहीं चलता कि ये भी जरूरी है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ, बुरा हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुरुपा ऐसा तो कुछ ना होने देना। एक इंसान उतना ही सत्संग सुन सकता है जितने उसके पास नेट होगा, जितना उसके पास समय होगा। इसीलिए मैं ज्यादा लंबे सत्संग अपने कभी नहीं देती संगत जी, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बड़े बड़े सत्संग सुनने में भी सबको दिक्कत होती है संगत को। क्योंकि घर की औरतें हैं, उन्होंने तो काम भी करना है, घास लकड़ियाँ भी लानी है, घर का काम भी करना है, कभी उसने सामान लेने बाजार भी जाना है, चार रिश्ते नाते में भी जाना है। तो बहुत सी दिक्कत हो जाती कि मतलब हर वक्त हर रोज भी बहुत बड़े बड़े सत्संग नहीं सुन सकता इंसान, सारा नेट खत्म हो जाता गुरुपा। तो मुझे इसके लिए भी आप क्षमा करना गुरुपा। मैंने मेरे आपने कहा है कि मेरी कोई प्रार्थना
और कोई पूजा पाठ सफल नहीं होता। हाँ गुरुपा, ये तो सब सच्चे, मेरा मन भी नहीं करता, मेरे दिल नहीं करता, मेरा दिल इतना अंदर से टूट चुका है, मैं इतनी बिखर चुकी हूँ, मेरा मन नहीं करता, मेरे में वो श्रद्धा भावना जागृत नहीं होती, क्योंकि मेरा तो बहुत बुरा हाल है। मेरी जिंदगी का तो खत्म हो ही गया गुरुपा, पर मेरे बच्चे मेरे सामने खत्म हो रहे हैं, उनकी जीवन खत्म हो रहा है, उनका कोई फ्यूचर नहीं है गुरुपा। तो मेरा मन बहुत कम करता है कि मैं कुछ सुनूं या ना सुनूं। और गुरुपा मुझे कुछ याद नहीं रहता। आप कहते हो कि मेरे जो सेंस सेल है दिमाग के वो बहुत वीक हो गए हैं, वो तो सच बात है गुरुपा। आपने इस बीमारी को दूर करना है, आपने ही हमारे बच्चों की हमारी रक्षा करनी है, मेरे पति की रक्षा करनी है गुरुपा। उसकी जो बुद्धि बांधी हुई है, मेरे बच्चों की जो बुद्धि बांधी है, वशीकरण किया है, उसको खत्म कर दो गुरुपा। आपका लाख लाख शुक्राना है मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जो मेरी पूजा पाठ है उसको कबूल करो गुरुपा, वो पूर्ण हो गुरुपा। आप महाशिव हो, आप बहुत बड़ी परम शक्ति हो, आप दिव्य लौकिक ताकत हो गुरुपा। आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप मेरी प्रार्थना सुनो गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा। मैं मेरे पास मैं कोई तंत्र मंत्र कुछ नहीं जानती गुरुपा। और जो सत्संग में बहुत सारी संगतें बहुत उपाय बताती है गुरुपा, मैं ऐसे कोई उपाय भी नहीं रोज कर सकती। कभी तो हो गया, परंतु मैं रोज नहीं कर सकती गुरुपा। वो उपाय मैं नहीं कर सकती गुरुपा, आप करो। आप ड्रीम में आओ, मेरे पति का वशीकरण तोड़ो, और मेरे बच्चों को जो ब्लैक मैजिक है, जो मारन क्रिया है, जो तांत्रिक क्रिया है, इस क्रिया को खत्म करो गुरुपा मेरे घर से, और किल करो इसको। जो इस तांत्रिक क्रिया को करता है, ये क्रियाएं उसी पे लागू हो जाए गुरुपा। जो यहाँ गंदी बुरी चीजें इन्हीं पे लागू बैक फायर करो गुरुपा, इनको बैक फायर करो, ताकि इनको पता लगे कि किसी के घर उजाड़ के उसको क्या हो, कैसे वो जीता है इंसान, किसी की औलाद को उसको बांट बेबांट करके वो इंसान कैसे जीता है, तो इनको तभी सबक लगेगा गुरुपा। ये लोग ऐसे हैं, इनको छोटी मोटी नसीहतें तो बहुत लगती है, परंतु ये हटते नहीं, क्योंकि इन्होंने कर्म ही ऐसा सीखा है। तो गुरुपा इनको सुधारो, इनका कर्म सुधारो, इनको भी सुधारो गुरुपा। और ये ऐसे इनको ऐसी लंबी सजाएं दो कि ये इस चीज को दोबारा सोच भी ना सके कि हम किसी के बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं, किसी के पति को बर्बाद करे। और जो गुरुपा आपने औरत बताई है ना, वो औरत है, वो एक औरत नहीं है, बहुत औरतें हैं, 3-4 औरतें हैं, 3-4 आदमी, इनकी तो आगे औलादें भी ऐसी है, उनको भी इन्होंने यही चीज सिखाया है। और दुनिया के सामने इतना ब्लैक मैजिक करके मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बुरा बुरा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पर गुरुपा आपने कहा है कि मैं तुझे हार नहीं दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा, आप सच के साथ हो, आप सच्चाई देख सकते हो। अगर दुनिया सच्चाई नहीं देख सकती ना गुरुपा, आप देख सकते हो। आपका फैसला का मुझे इंतजार रहेगा गुरुपा। मेरी अरदास है, मेरे सारे काम हमारे बंद कर दिए, हमारे घर से कोई बरकत नहीं है। जो कुछ रुपया पैसा थोड़ा बहुत मेरा पति देता करता है, वो सब ऐसे ही लग जाते हैं उल्टे सीधे कामों के लिए गुरुपा। आप देखो, आपने मुझे ये भी कहा है कि मैंने तुझे तू फूल मंगवा ले, मैंने तुझे तेरा घर बनेगा, कैसे बनाऊंगा वो आप जानो गुरुपा। हमारे पास तो कुछ नहीं है, मेरा काम भी खोलो गुरुपा, मेरे बच्चों का काम भी खोलो, उनका फ्यूचर बनाओ गुरुपा। मेरे बच्चे को जो दुर्बुद्धि है, वो जो कुछ भी है वो दूर कर दो मेरे बच्चों को। और जो घर की रोज यहाँ पे नेगेटिविटी है, यहाँ पे जो क्लेश है, उसको दूर करो गुरुपा। मेरी अरदास सुनो मेरे गुरुपा, आप साक्षात हो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप जो 2 वक्त की रोटी दे रहे हो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। इतनी मारन क्रिया, इतनी तांत्रिक क्रिया के बाद भी जो आपने मेरे परिवार को जीवित रखा है, उसके लिए आपका लाख लाख शुक्राना है गुरुपा। काम का तो कुछ क्या है, आज है कल और नहीं है, आज कल हो जाएगा, परंतु शरीर ठीक रहे गुरुपा। मेरा बच्चा बीमार भी हो रहा है, परसों भी उसको एक ऐसे लाल कलर की उल्टी आई गुरुपा, पता नहीं वो ब्लड था, पता नहीं क्या था। मैं कपड़े धोने जा रही थी, मैं क्या आके देखूंगी, जब मैंने आके देखा तो उल्टी ही गायब होगी। मैं क्या, टमाटर निकल की टमाटर वाली उल्टी होगी, इसके अंदर से क्या हुआ होगा गुरुपा। मेरा बच्चा ठीक नहीं है, ना मानसिक तौर से और ना शारीरिक तौर से मेरे बच्चे ठीक नहीं है गुरुपा, उनकी रक्षा करो। मेरा पति ठीक नहीं है, मेरा पति वही है जहाँ है गुरुपा, उसको ठीक करो, उसको पीछे करो अपने घर की तरफ, वो बिल्कुल ध्यान नहीं है उसका।
अपने बच्चों की तरफ, अपने घर परिवार कुछ नहीं है उसको अपने अच्छे बुरे का। जो कमा रहा है वो खा रहा है, वो खिला रहा है। ये और एक इन औरतों में एक औरत ऐसी है गुरपा, जिसने हमारा पूरा घर परिवार की धन संपत्ति खा ली, हमारा सब कुछ खा लिया, हमारा सुख चैन सब हराम कर दिया। इन लोगों ने हमारा जीना हराम कर दिया गुरपा। आप देखो गुरपा, रास्ता दो मुझे, मैं आपसे रास्ता मांग रही हूँ गुरपा, मैं क्या करूँ? मुझे इंतजार रहेगा गुरपा, मैं तो इस घर को छोड़ने चाहती हूँ कि हम कहीं कमरा लेके रह लेंगे, साइड ले लेंगे, या मैं अपना राइट लूँ। क्या करूँ गुरपा मेरा? क्योंकि ये तो बहुत लोग है। फिर गुरपा ऐसे लड़ाई ऐसे क्लेश पाने के बाद इन्होंने वो मेरे लड़के को भेज दिया। फिर पुलिस को उसको वापस ही भेजना पड़ा। कि मेरे बेटे ने पूछा कि मैंने ऐसा क्या वो किया, मैंने ऐसा क्या जुल्म किया है जो तुम मेरे को ले आए। अब मैं बोल गया तो इनको बोला, मैंने अपने घर में बोल रहा था मैं, तो मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया। हाँ मैंने थोड़ा खा पी रखा है, तो पुलिस वाले ने तो उसको वापस भेज दिया। परंतु गुरुपा इन्होंने मेरे बच्चे के लिए एप्लीकेशन हायर की। इनका बहुत गलत ख्याल है बहुत। और फिर इसका जो ताऊ लगता है वो बोलते हैं किसी के पास की। अब हमारे कलेजे में ठंड पड़ी है जब हमने ऐसा किया, और आगे भी हम देखते। फिर उसके बाद इन्होंने अपनी लड़कियों जो बहनें इनकी वो उनको बुलाया। फिर इनके घर में 4 परिवार, यहाँ नीचे वाले इसके ताऊ के लड़के के घर में ये जो टूने टोटके करने वाले सारे, तो इकट्ठी हुई वो लड़कियां भी ऐसी है इनकी। और फिर इनकी बड़ी भारी मीटिंगें चल रही है। और फिर गुरुपाए बोल रहे हैं कि हम इसको यहाँ रहने नहीं देंगे, और हम तो इसको यहाँ से निकालेंगे, और हम इसको कुछ नहीं देंगे। गुरपा हमारा राइट तो कोई नहीं मार सकता, कानून तौर पे कुछ नहीं ऐसा हो सकता है। परंतु ये मेरे बच्चे को ना तांत्रिक क्रिया और काले जादू से और ऐसे इन चीज़ों से मेरे बच्चे को, और उसको नशे में डुबो के कुछ लोगों को इसके पीछे लगा के कि इसके दोस्त बने हुए इसको गलत उसमें रास्ते में डाल के कि हम ये इसको फंसाना चाहते हैं। तो आपने रक्षा करनी है मुझे, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। आप सुन रहे हो ना मेरी बात? जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना है आपका। आप रक्षा करो, सबकी रक्षा करो गुरुपा। और जो जैसा कर रहा है उसको बैक फायर करो ऐसा गुरुपा। सारी जिंदगी होगी इंतजार करते, अच्छे बुरे कर्म परिस्थितियों के अनुसार जो हो गए। और वो भी पता नहीं मंदबुद्धि जो इंसान की है, जो हर वक्त एक नरक में इंसान रहता है ना, और उसको ब्लैक मैजिक करता है, उसका बुद्धि बहुत कम काम करती है, उसको हर वक्त हरासमेंट होती है। पहले ऐसे काम पति के थे, आज बेटे को उस लेवल पे बढ़ा रहे हैं। गुरुपा आप सबको ठीक करोगे, मुझे उम्मीद है गुरुपा। नहीं हो सकता तो गुरुपा हमें यहाँ से दूर, इस नरक से दूर कर दो गुरुपा। मुझे रास्ता दो, मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरे हर सवाल का जवाब दोगे। हर सवाल का जवाब मैं आपसे मांग रही हूँ। आप बुजुर्ग हो, आप मेरे बड़े हो, इस घर में आपके सिवा कोई हमारा नहीं है गुरुपा। जो पितर लगे हैं उन पितरों को भी हमारी रक्षा करो गुरुपा। और जो उनके करने का मैं नहीं कर सकती गुरुपा, क्योंकि उसमें इन ये लोग थोड़ी होंगे हमारे भले के लिए सहमत। ये तो उसके लिए सहमत होंगे जो ये इनका भला हो जिसमें, और वो चीज करेंगे जिसमें हमारा बुरा हो। गुरुपा आप ही उनको हटाओ, आप ही उनको देखो। मैं आपकी शरणागत हूँ गुरुपा। आपने ध्यान रखना है बच्चों का, हमारा, मेरे पति का। और जो इनके नकाब उतार देना गुरुपा सारी दुनिया के सामने। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे महाशिव रक्षा करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरुपा मैं एक चीज और बताना भूल गई हूँ कि कल मोहनी अमावस्या, और आपने कहा है कि तेरे बच्चे पर बहुत ऐसी तांत्रिक क्रिया करके बहुत गंदी चीज छोड़ी जाएगी कि वो कुछ ऐसा गलत काम करे और उसका जीवन खत्म हो जाए, उसको ऐसे फंसा दे। तो गुरुपा आपने सुरक्षा कवच देना है। आप हो ना, तो मेरे दिल दिमाग से ये चिंता निकाल देना गुरुपा। मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। मुझे जो मर्जी जैसा मर्जी हो जाए, पर मेरे बच्चों को कुछ ना हो, मेरे पति को कुछ ना हो गुरुपा। आप रक्षा करना गुरुपा। संगत जी इसी के साथ
मैं ये भी कहना चाहूँगी, जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं गुरुपा, उनको भी बहुत ब्लेस करना, और जो मेरा सत्संग सुने और शेयर करे उनको भी बहुत ब्लेस करना गुरुपा। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु।